मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप धर्मशाला के रेसिडेंट रहे हैं इतने सालों से, तो धर्मशाला आपके लिए क्या है? धर्मशाला मेरे लिए जगह है, फॉर मी इट्स एवरीथिंग। अच्छा। क्योंकि मैं तो यही पैदाइश भी यही की है, यही बड़ा पड़ा। जी। और चाहे मेरी स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, यानी ब्यूटीफुल कांगड़ा वैली आप बोल सकते हैं, जी। वो या बोल सकती हैं आप इन द फ्रंट ऑफ द डोलरा रेंज। बिल्कुल। तो यानी कि काफी कोरिलेशन है मेरा इस लोकेशन के साथ। क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ही वो है। बिल्कुल ये आज मैंने जो पाया है, जी। वो जो भी यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मेरे टीचर्स थे, उनके दम पे ही मैंने जो भी एक्वायर किया है। जी। तो आपने जैसे रेसिडेंट है, तो सर धर्मशाला का मतलब क्या है? धर्मशाला कुछ वर्डों से मिलके बना है, धर्म या कुछ? हाँ, धर्मशाला प्राइमरी क्या था कि यहाँ पर वो पिलग्रिमेज सेंटर तो रहा है ये काफी। ओके। क्योंकि जैसे ब्रजेश्वरी टेम्पल है, अच्छा। चामुंडा देवी टेम्पल है। हाँ जी। तो पुराने टाइम में जो काफी सारे पिलग्रिम्स आते थे यहाँ पर, ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स। हाँ, हाँ जी। तो प्राइमरी जो धर्मशाला एक ऐसा रीजन था जहाँ पर लोग ठहरते थे। वी यूज्ड टू स्टे ओवर देयर। ओके। तो फिर वैसे ही उसका नाम पड़ गया धर्मशाला। अच्छा, वो कि लोग धर्म से रिलेटेड धर्म से रिलेटेड। और शाला रहने की जगह। हाँ, यानी एक तरह की पिलग्रिम सेंचुरी टाइप बोल सकते हो आप। सर अगर हम धर्मशाला की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करें, तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँगा धर्मशाला को 3 सेगमेंट पे डिवाइड करते हैं। एक जो बिल्कुल ही एंशियंट हिस्ट्री है, सबसे पुरानी वो होगी। सेकंड जो रूलर्स और डायनेस्टीज वाली है, जैसे आप कटोच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी क्या हिस्ट्री रही है। उसके अलावा अगर हम थर्ड सेगमेंट जो है, जो रीसेंट हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने अपना बनाया, प्रेजेंट तक जो हिस्ट्री आई है, तो इस पे सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्राइमरी धर्मशाला अगर देखा जाए तो एज अ प्लेस अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो इट इज एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। अच्छा, एज अ प्लेस। एज अ टाउन। ठीक है। क्योंकि प्राइमरी अगर देखा जाए तो जो कांगड़ा था, जिसको ट्रिगर तो बोलते हैं, अच्छा। विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कांगड़ा फोर्ट वगैरह लोकेटेड है, ब्रजेश्वरी टेम्पल है। वो एक बोल सकते हैं उसकी जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो ज्यादा है धर्मशाला से ना। अच्छा। वो ज्यादा पुराना है। अच्छा, तो मतलब अगर हम अगर मोटा बात करें एक हिसाब से एरिया की, तो उसकी क्या क्या हिस्ट्री एंशियंट रहेगी, कि उसको क्या इंडियन महाभारत से कैसे जोड़ते हैं लोग, कभी कभार रामायण प्राइमरी देखा जाए तो जैसे वहां पे जो सेनेट है, जी, उसका काफी कोरिलेशन रहा है। कांगड़ा फोर्ट। हाँ, कांगड़ा फोर्ट अच्छा। कटोच डायनेस्टी के साथ। बिल्कुल। और अगर कटोच के अगर आप मतलब जानेंगे, कटोच अच्छा। कटोच बेसिकली मीन वॉरियर ऑफ वॉल्स। ओके सर, ये कटोच डायनेस्टी और थोड़ा इसके बारे में और आप। कटोच के वैसे तो माइथोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इट्स वेरी, हाँ, यानी कोरिलेशन रामायण से भी किया जाता है, महाभारत से भी किया जाता है। अच्छा। रामायण में ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण की लड़ाई हुई, जो श्री राम जी के जो दोनों जो बच्चे थे। अच्छा। हाँ, तो लव कुश। लव कुश, हाँ जी। सॉरी। तो जो लव कुश थे, उनके साथ जब लड़ाई हुई, हाँ जी। तो द इंडिविजुअल हु हेल्प्ड लव कुश, हाँ। दैट वाज द राजा ऑफ ट्रिगर। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो पहले रेलेवेंस है, यानी कि कोरिलेशन है विद कांगड़ा। अच्छा। और महाभारत के साथ अगर देखा जाए तो महाभारत में जो डिसेंडेंट्स थे कटोच डायनेस्टी के, उनका भी योगदान था। अच्छा। तो सुषेण मिचन थे उस टाइम पर। हाँ, मैंने जो सर पढ़ा महाभारत से रिलेटेड ये था कि कटोच लोग, जो कटोच फैमिली थी या डायनेस्टी थी, उन लोगों ने शायद पांडवास की हेल्प करी थी या कौरवास की। कौरवास की हेल्प। They were at the side of the कौरवास। They were at the side of the Kauravas। हाँ, तो जो सुषेण मिचन थे, उन्होंने कौरवास की हेल्प की इस टाइम पर। अच्छा। और ये है भाई, ये तो चलो बोलते हैं इट्स नॉट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, माइथोलॉजी। हाँ, ये तो फोकलोर है कि हाँ, वो जिसने बोल पर दिया। ये है कि जो पुराने जो एपिक्स हैं हमारे, रामायण है, महाभारत है, उसमें भी इसका कोरिलेशन आता है। फिर जैसे जो माइथोलॉजिकली ये भी जो कि जो गॉडेस अंबिका थी। हाँ जी। हाँ, तो गॉडेस अंबिका थी, तो एक राक्षस था पुराने समय में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम। तो उस टाइम पर व्हेन शी वाज फाइटिंग विद दैट डेमन, अच्छा। तो प्राइमरी क्या हुआ कि स्वेट निकला उनके माथे से, और माता के माथे से। और व्हेन इट यानी कि उसका जो एक ड्रॉप था,
जी, जो मदर अर्थ के ऊपर पड़ा, हाँ जी, तो उससे एक बोल सकते हो आप पुरुष की उत्पत्ति हुई, अच्छा, जिसको भूमिजन तो भूमिजन कटोच बेसिकली। अच्छा, ये हाँ। कटोच से इतना पुराना हाँ, relation इतना है इतना कि पुराना कोरिलेशन कहते हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि जो हमारी जो मेन डीटी है दैट इज गॉडेस अंबिका। अच्छा, अच्छा, तो ये तो साथ ही साथ फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो डेमन था वो उनके साथ ये ना अंबिका जो गॉडेस थी उनकी लड़ाई हुई खूब सारी। अच्छा, तो ही हैड डेड आउट वो ओके, जो भूमिजन थे। ओके, तो अब जो पहले समय में आप देखें तो जो एक तरह से जो ओरिजिन था राजपूत का, जी, दैट वाज या तो उनको चंद्रवंशी कहा जाता था ऐसा, या सूर्यवंशी कहा जाता था। जी, फिर थर्ड लिनिएज आ गई विच वाज फ्रॉम द मदर अर्थ। जो हाँ, यानी कि जो भूमिजन द मैन वो इमर्ज फ्रॉम द अर्थ एंड, और जो भी गॉडेस अंबिका थी उनको उन्होंने हेल्प किया। तो अगर सर ये तो हो गई धर्मशाला की बहुत बहुत मतलब हाँ, धर्मशाला नहीं, कांगड़ा से रिलेटेड जो हिमाचल का एरिया है उसकी बहुत पुरानी यानी कि इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री अगर देखा जाए तो काफी ब्रिटिशर्स ने भी बताया है इसके बारे में। ओके, जो आई सपोज वी स्मिथ थे या एक दो और ऑथर्स थे, अच्छा, उन्होंने बताया जब व्हेन दे वेंट इनटू द हिस्ट्री डिटेल्स, हाँ, तो जो आपका पोरस था, हाँ, जी, पोरस, तो पोरस को कहा जाता है कि ही वाज कटोच, ही बिलोंग टू कटोच। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हाँ, और पोरस की लड़ाई हाँ, हुई थी उसमें पोरस को बोला जाता है कि क्योंकि जो फैमिली ट्री है, जो कटोच डायनेस्टी के फैमिली ट्री अगर आप देखेंगे अच्छा, तो जो डिसेंडेंट्स हैं फ्रॉम राइट फ्रॉम द भूमि चंद और अभी तक के जो है वो सारा उसमें है। तो उस टाइम का उसके साथ जो कोरिलेशन था, आप ओके, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल, पर जो कोरिलेशन जो ब्रिटिशर्स ने वर्कआउट किया, ओके, तो तो मतलब कटोच डायनेस्टी गोज बैक टू द एरिया एरा जहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इतना ऑर्डर करते हुए आया, ट्रिगर था। ट्रिगर स्टैंड फॉर आप बोल सकते थ्री रिवर्स, अच्छा, और जैसे आपका सतलुज है रावी के बीच वाला एरिया जो था, या आप बोल सकते हो कि थ्री किंगडम्स बेसिकली वो उसके मिलाप से बना है। तो इसमें भी यानी कि ये था कि जो पोरस वाली मैं बात कर रहा हूँ कि पहले भी जो कटोरे से कोरिलेशन है फ्रॉम मुल्तान, विच इज नाउ मुल्तान पाकिस्तान में है। अच्छा, ठीक है, तो वहां पर उससे भी इसका कोरिलेशन है कटोर डायनेस्टी का। अच्छा, और वहां पे एक फोर्ट है कटोजियर फोर्ट, ओके, जिसके रेमिनेंट्स अभी भी वहां पर है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर उसके बाद वो दैट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कटोच। अच्छा, कटोच, हाँ, हाँ, जिसका जो आता है इंफॉर्मेशन आता सर है। तो कटोच डायनेस्टी सर अगर हम देखा जाए तो ओरिजिनेटेड क्या बोलेंगे इंडिया मतलब इसी एरिया एशिया से ही रिलेटेड है, एशिया, साउथ ईस्ट हाँ, साउथ ईस्ट एशिया से बोले, एशिया से बोल रहे थे, नॉर्थ इंडिया से आप बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया से जैसे क्योंकि हम लोगों ने देखा अफगान आए वो लोग आए बाकी लोग क्योंकि आए, प्राइमरी वही था ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मुल्तान था, दैट वाज द फर्स्ट कैपिटल। ठीक है, उसके बाद फिर उसका कोरिलेशन है जलंधर, जलंधर, जलंधर सिंह कोरिलेशन है। अच्छा, बिल्कुल, और जो थर्ड था फाइनली दैट वाज ट्रिगर, दैट वाज कांगड़ा। ओके, तो यानी कि ये एक तरह से थ्री किंगडम्स के मिलाप से बना है। ठीक है, ये सर आपने बड़े अच्छे से कटोच फैन फैमिली एंड डायनेस्टी के बारे में बताया। अब सर थोड़ा बात करते हैं ब्रिटिश राज के बारे में या ब्रिटिश रूल के बारे में, हाउ इट डेवलप धर्मशाला इनटू एन एक्चुअल टाउन। ब्रिटिशर से पहले देखेंगे तो जो बेसिकली जो ट्रिगर था दैट वाज अनकॉन्करेबल, वो इजीली जीत नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी जो लोकेशन फोर्ट की थी बड़ी अलग से थी। अगर आप देखेंगे, हाँ, 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 जब आप जाएंगे तो बिल्कुल, वो काफी टेरेन हाँ, का बहुत, तो उससे पहले खैर अटैक तो काफी इमेजेस तो बड़ी हुई है, जैसे मोहम्मद और गजनी ने भी की है। आई सपोज 1009 में की है, मेरे दादाजी बताते थे, तो थोड़ा याद है मुझे। अच्छा, 1009 एडी में जो मोहम्मद और गजनी था उसने अटैक किया था। अच्छा, फिर यहाँ से काफी सारा वो लूट के गया था अच्छा, यहाँ से। बिल्कुल, फिर उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी के साथ में वो भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी अटैक। काफी काफी डायनेस्टी तो कटोच हम बोल सकते, अगर मैं सर बोलूं कि कटोच डायनेस्टी कैन बी रिलेटेड टू, कटोच डायनेस्टी के जो रूट्स है वो मेनली हिमाचल या इस एरिया से, यानी आप नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, और इसका कोरिलेशन आपका आता है ऑफ कोर्स मुगल के साथ भी आता है। जी, कि जो आपका अकबर द ग्रेट थे, हाँ जी, उन्होंने भी इसको एक्वायर करने के लिए बड़ी कोशिश की।
10 साल के लिए इसको सराउंड भी किया ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। फिर भी कुछ नहीं हुआ, पर जहांगीर जो था, जहांगीर ने अल्टीमेटली इसको ऑक्युपाई किया। ओके। और फाइनली उसके बाद ये मुगल्स के अंडर रहा। फिर उसके बाद जो आपकी मुगल्स के साथ जो लड़ाई हुई महाराणा रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह जी। तो देर आफ्टर जो था यानी ये थोड़ा कमजोर भी हुआ, मुगल जब थोड़े कमजोर हुए तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। पहले जो एरिया था इसका काफी वास्ट था, ओके, तो थोड़े श्रिंक हो गया इसका। अच्छा, जलंधर तक था इसका एरिया। मतलब हाँ, जैसे आपने बताया जलंधर था, तो मैंने जो नोटिस किया है कि हिमाचल जो पर्टिकुलरली उनका एक्सेंट बहुत पंजाबी से मिलता हाँ, है। यानी बेसिकली डोगरी है। अच्छा, डोगरी है। तो ये अगर आप हमारा देखेंगे, जम्मू का भी देखेंगे, हाँ जी, जो आपका लोअर जो हिंदू बेल्ट्स हैं, ओके, तो एक्सेंट तो सेम ही है, डायलेक्ट है ना, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, पर प्राइमरली आपको पंजाबी का बड़ा हाँ जी, जो वो बिल्कुल ऐसा क्योंकि पंजाब का भी पार्ट रहा है जी वैसे। जी, और हाँ आप बोले बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इसका ना बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है, जैसे मैंने आपको कहा मुगल्स के साथ भी रहा है। जी, फिर मुगल्स के बाद फिर आपका जैसे मैंने बोला महाराणा पर फाइनली अटैक किए थे गोरखास ने यहाँ पे ना। ओके, तो गोरखास के उस टाइम खास सर ईस्ट साइड से हुए, हाँ, मनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नेपाल से जो थे, नेपाल साइड, हाँ, तो वहां से भी एक किंग का नाम नहीं आ रहा है, जो प्रोमिनेंट किंग थे उस टाइम पर। जी, तो फिर राणा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने हेल्प आउट किया। ओके, और फाइनली जो एंग्लो सिख वॉर हुआ, हाँ जी, एंग्लो सिख, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, उसके बाद 1800 समथिंग मुझे पर्टिकुलर डेट तो नहीं याद आ रही जी, तो उसके बाद फिर वो आ गया इन द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिशर्स। अच्छा, मतलब हाँ, आप 1800s में, फिर वो बैग नहीं जो कटोर डायनेस्टी थी उतनी प्रोमिनेंट नहीं रही, क्योंकि फिर जागीर वगैरह दे दी उन्होंने जो आपकी, एंड ब्रिटिशर्स का तो था ही डिवाइड एंड कॉन्कर, तो हाँ, फिर वो वैसे